अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो हम लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका, फ्रंकल, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कि किन पॉइंट्स को देख के हम लोग सिनेरियो में देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ का सिनेरियो है। ठीक है, सबसे पहले ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका की बात करें ना, तो इसका बहुत ये बहुत यूनिक सा है कि इसका जो है ना हमारे पास वायरल ओरिजिन होता है। ठीक है, और वायरस भी कौन सा कि इन्फ्लुएंज़ा। अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लुएंज़ा की हिस्ट्री है या किसी ऐसे रीजन से आया है जहाँ पे इन्फ्लुएंज़ा का एपिडेमिक है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका है। ठीक है, और साथ में जो है वो इसकी हिस्ट्री में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा, जो कि बाकी किसी और इस एक्सटर्नल ईयर की और किसी डिजीज़ में नहीं है। ठीक है, और ब्लूइश ब्लब्स हमें नज़र आएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो ये सारा जो है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं कि वायरल ओरिजिन है, इन्फ्लुएंज़ा की हिस्ट्री होगी पेशेंट की, क्या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा ईयर से, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमारे पास ब्लूइश ब्लब्स नज़र आएंगे। देन फंकल की बात करें तो फंकल को हम एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे पास, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और ये स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है ये। और अब जब हमारे पास हेयर फॉलिकल सिर्फ आउटर केनाल में प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हमारे पास बॉयल जो है वो आउटर केनाल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। ठीक है, उसके अलावा स्वेलिंग होगी एक्सटर्नल केनाल के फ्लोर के ऊपर और पेनफुल जाम मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना के। देन डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये होता है कि स्विमर्स में होता है। ठीक है, और इसको हम स्विमर्स ईयर भी कहते हैं। स्विमर्स में ये होता है कि अगर हम हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में जब स्विमिंग करते हैं, तो उसके बाद अगर अगर कोई पेशेंट जो है वो स्क्रैच कर लेता है अपनी स्किन को, तो क्या होगा कि उस स्क्रैचिंग से जो है वो पैथोजन जो है वो उस बॉडी में इन्वेड कर जाएगा और हमारे पास डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके सिम्टम्स सेम है, पेशेंट को जो है वो ईयर पेन होगी और बाकी उसमें वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होता है। डायबिटिक में किसी डायबिटीज़ पेशेंट की हिस्ट्री दी होगी, डायबिटीज़ की हिस्ट्री होगी पेशेंट की। ठीक है, उसके अलावा इसमें पेन जो है वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द वाली पेन होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती पेशेंट से। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जहाँ पे भी लफ्ज़ आ गया आपने वैसे ही मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, और सेवंथ नर्व, फेशियल नर्व की पैल्सी भी हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया हो। देन हमारे पास लास्ट पे आता है ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो ये है कि इंटेंस ईचिंग होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, मस्टी ओडर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, और वाइट चीज़ी मटीरियल ईयर में हमें मिल सकता है। ये सारा जो था ये डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के बारे में था।